हम आज 12 भावनाओं में से पहली भावना के बारे में जानेंगे। जैन धर्म मनुष्य की विचार प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण जोर देता है। विचार प्रक्रिया को शुद्ध करने और इसे आध्यात्मिक प्रगति में सहायक बनाने के लिए जैन शास्त्रों में 12 चिंतन का उल्लेख किया गया है, जिन्हें 12 भावना या चिंतन के रूप में जाना जाता है। पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना का मतलब है चंचल या परिवर्तनशील। दुनिया की चंचलता को संतुलित और तटस्थ नजरिए से स्वीकार करना। अनित्य भावना से जुड़ी कुछ और बातें। पहला, अनित्य भावना प्रतिबिंब तकनीक से जुड़ी है। प्रतिबिंब तकनीक आत्मक अध्ययन का एक सरलीकृत रूप है। इसका मकसद यह जानना है कि क्या स्थायी है और क्या नहीं। दूसरा, अनित्य भावना के मुताबिक दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है और सब कुछ बदलता रहता है। तीसरा, अनित्य भावना के मुताबिक अनिश्चितताओं पर दुखी होने के बजाय शुद्ध स्थिरता को अपनाना चाहिए। चौथा, अनित्य भावना के मुताबिक अगर आप अपने आस पास की परिस्थितियों को भावनात्मक संदर्भ से अलग करके देखें तो चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी वे दिखती हैं। पांचवा, अनित्य शब्द के विलोम शब्द हैं नित्य, अविनाशी, शाश्वत, निरंतर, हमेशा के लिए, सर्वदा, अनंत, अखंड। अनित्य का अर्थ है क्षणभंगुर या हमेशा बदलने वाला। अनित्य भावना हमें यह एहसास कराती है कि इस दुनिया में हमारा भौतिक शरीर, यौवन, सौंदर्य, स्वास्थ्य, धन, कामुक सुख, प्रसिद्धि, पारिवारिक संबंध आदि सब कुछ अस्थायी है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। इन क्षणभंगुर चीजों से लगाव उनके खोने पर दर्द का कारण बनता है। हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में इस नश्वरता का अनुभव करते हैं और उदास हो जाते हैं। यह नश्वरता सभी पर लागू होती है। जिस दिन भगवान राम को राजा के रूप में ताज पहनाया जाना था, उस दिन उनके जीवन ने एक अजीब मोड़ ले लिया। उन्हें उनके पिता ने 12 साल के लिए वन में जाने के लिए कहा। राज्याभिषेक का उत्साह एक क्षण में उदासी और विनाश में बदल गया। चीजों की इस अस्थायी प्रकृति का चिंतन अनित्य भावना है। जब चीजें प्रतिकूल होती हैं तो यह भावना हमें ऊपर उठाती है। इस भावना के माध्यम से जैन धर्म हमें बताता है कि अनुकूल परिस्थितियों के लिए तीव्र लालसा विकसित करने से पहले और अपनी सफलताओं के साथ अहंकार करने से पहले हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि हर चीज को एक दिन समाप्त होना होता है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। यथार्थवादी दृष्टि की भावना विकसित करने के लिए हमें नियमित रूप से इस भावना के बारे में सोचते रहने की आवश्यकता है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों में हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि यह भी बीत जाएगा। इस तरह के चिंतन का उद्देश्य वास्तविकता की बेहतर समझ प्राप्त करना और अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित करना है जो शाश्वत है, आत्मा। यह पहचान हमारे लिए एक शांत जीवन जीने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस तरह का चिंतन हमारे ध्यान को अनित्य से नित्य, नश्वरता से स्थायित्व की ओर ले जा सकता है। यह परिवर्तन भावनात्मक स्थिरता, शांति, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा की अंतः मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।